लोग लड़े जा रहे हैं बिना मतलब बिना वजह, बस लड़े जा रहे हैं। कोई किसी की उंगलियां काट दे रहा है तो कोई किसी का सिर हथौड़े से टमाटर की तरह फोड़ दे रहा है। ये सब प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हुए हो रहा है, वो भी एक टूर्नामेंट में। अच्छा, अब सुनो, ये सब क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये योद्धा लड़ लड़कर अपनी पृथ्वी को बचाने की कोशिश में, मतलब टूर्नामेंट में हत्याएं करके पृथ्वी कैसे बचेगी। मैं बताता हूँ कि मामला है क्या। मैं बात कर रहा हूँ एक बेहद फिल्मी फिल्म की जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट 2। ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसके फैंस इसे देखकर खुश हो रहे हैं। मैंने कहा फैंस, तभी तो खुश हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि फिल्मी ज्ञान का सागर रखने वाले इसके नेगेटिव साइड पर खूब बात करें, लेकिन यार सुनो, कुछ फिल्में फिल्म होती हैं, वो बस देख लेनी चाहिए क्योंकि वो आंखों को सुकून देती हैं और अच्छी लगती हैं। कुछ कुछ होता है हो या मोहब्बतें, ऐसी ही तो फिल्में हैं ना, जिनमें लॉजिक नहीं होता, बस अच्छा लगता है। अब हर फिल्म तो हमारे जिंदाबाद के मेला या फिर बेगानी शादी में जैसे हो नहीं सकती। बेगानी शादी में या कॉटिन 4K भी देखते रहना, लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि हॉलीवुड वालों की ये मॉर्टल कॉम्बैट 2 है कैसी, और जिसने भी इसके शुरुआती पार्ट्स नहीं देखे हैं या फिर गेम नहीं खेला है, क्या उसे ये समझ आएगी? तो बता देता हूँ कि खूब समझ में आएगी, क्योंकि मेकर्स ने इसे बनाने में कोई ज्ञान के सागर में डूबने वाली नासमझी नहीं दिखाई। कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो इसी दुनिया में है, यानी हमारे बीच। कई बुरी शक्तियों वाले वॉरियर्स मॉर्टल कॉम्बैट यानी मौत के संग्राम में अच्छी शक्तियों वाले वॉरियर्स को हराना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि समझा देता हूँ। असल में यहाँ सेनाओं के युद्ध नहीं होते, यहाँ टूर्नामेंट में बड़े बड़े वॉरियर्स लड़ते हैं और जो जीतता है वो राजा टाइप्स फील पा जाता है। अब दिक्कत ये है कि बुरी शक्तियों वालों ने अगर फाइनल जीत लिया तो उन्हें पृथ्वी को तबाह करने का मौका दे दिया जाएगा। कोई देवता भी उसे नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल महाभारत के उस कोर्ट वाले सीन की तरह। लेकिन इसके उल्टा, टूर्नामेंट अगर अच्छी शक्तियों वाले योद्धाओं के नाम रहा तो पृथ्वी बची रहेगी। अच्छी शक्तियों वाले योद्धाओं में हैं जॉनी केज अपने द बॉयज वाले, सोनिया, राइडेन, किटाना, कोलियन। बुरे योद्धा भी खूब सारे हैं जिनका राजा है काली शक्तियों वाला, कभी ना हारने वाला शाहवान। जॉनी केज एक फ्लॉप हॉलीवुड एक्टर है जो ब्लैक बेल्ट है, लेकिन अब उसकी फिल्में कोई नहीं देखता क्योंकि अब तो कीनू रीव्स की जॉनी विक जैसी वो फिल्में देखी जाती हैं जिनमें वो 50 गुंडों को पेंसिल की नोक से मार सकता है। ये मेरा दर्द नहीं है, मुझे जॉन विक पसंद है। असल में जॉनी केज का दर्द है फिल्म में, जो उसने खुद बोला है। उसे जादुई दुनिया में अनचाहे युद्ध में लड़ने के लिए बुला लिया जाता है, वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। अब ये सारे योद्धा मिलकर शाहवान और उसके जादुई दोस्तों से लड़ते हैं और आखिर तक आते आते एक एक करके बहुत बुरी वाली मौत मरने लग जाते हैं। कहानी में बहुत डीप कुछ नहीं, तो इतना आपने जान लिया तो काफ़ी है। आगे क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, वो फिल्म देखते टाइम पता चले तो अच्छा रहेगा। फिल्म में जॉनी केज के रोल में है कार्ल अर्बन। उनका कैरेक्टर लीड कैरेक्टर जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि और भी सारे बड़े चेहरे फिल्म में उतना ही स्क्रीन टाइम पाते हैं। कार्ल अर्बन वैसे ही दिखें जैसे आजकल वो लोगों को याद आते हैं, मतलब बिली बूचर जैसे। उन्हें फिल्म में फ्लॉप एक्टर का किरदार निभाना था तो ओवर एक्टिंग वाली एक्टिंग करनी पड़ी जिसमें वो मज़ेदार लगे। उनके अलावा किटाना के रोल में एडलिन रुडोल्फ और सोनिया के रोल में जेसिका मैकनेमी अपना ठीक कर गई हैं। वो लड़ाई भिड़ाई कर रही हैं, एक्टिंग करनी नहीं है तो बढ़िया लगती हैं। फिल्म में बहुत कुछ बड़े फेसेस भी हैं जैसे हिरोयुकी सनादा और लुइस टैन। कई एक्शन फिल्में देखने वाले इन्हें बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं, दोनों को। कैटी गैब्रियल भी हैं फिल्म में। अगर आपने बेहद अजीब लेकिन क्यूट साइको किलर वाली सीरीज यू देखी होगी तो याद होंगी। एक्टिंग जैसा कुछ खास करने के लिए था नहीं फिल्म में, सबको सिर्फ लड़ना था। एक्शन अच्छे हैं, इसलिए सभी अपना अपना काम यानी दुश्मनों से दो दो हाथ करते हुए अच्छे लग रहे हैं बस। साइमन मैकवायर्ड फिल्म के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का काम होता है कि वो प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन का काम देखे, स्क्रिप्ट को पर्दे पर अच्छे से उतारे और साउंड सेट डिज़ाइन और एक्शन तक का ध्यान रखे। एक्टिंग भी अपनी देखरेख में करवाता है। यहाँ एक्टिंग वाला काम डायरेक्टर के पास था नहीं, क्योंकि फिल्म में जो कुछ भी था वो था साउंड सेट, वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स और एक्शन। कुल मिलाकर एक्शन ही एक्शन। इस फिल्म को बनाने की सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि इसमें वही गेम वाली सोल बरकरार रहे, और मैकवायर्ड ने वो कर लिया है खूब धूम धड़ाके के साथ। 2021 वाला पार्ट भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया। सबसे पहले तो ये फिल्म वीडियो गेम जगत को फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली फिल्म सीरीज का हिस्सा है। लंबी हिस्ट्री रही है इसकी। साल 1995 में पहली फिल्म बनी थी इस गेम पर, बहुत सालों बाद 2021, और फिर अब इस यूनिवर्स को मॉडर्न तरीके से फील कराने के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। एक्शन तो एकदम चुम्मेश्वरी है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और तेज चलती कहानी के बीच अजीब अजीब से डरावने हथियार और आग उगलती शक्तियों के साथ मिलकर वो एक्शन लवर्स के लिए मैग्नेट का काम करता है। मतलब आपको कुछ मिले ना मिले, एक्शन भर भर कर मिले। और एक्शन में नयापन नहीं है, क्योंकि वही सब मार्शल आर्ट्स हैं जो बहुत सी फिल्मों में दिखाए जा चुके हैं। बस उनकी कोरियोग्राफी बहुत नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से आंखें और मांगती हैं तो फिल्म में वो और मिलता है, फिर आंखें और मांगती जाती हैं और फिर वही सब फिर से मिलता जाता है, और इतना मिलता है कि एडिक्शन हो जाता है। हाँ, लेकिन सबको नहीं,
सिर्फ उन्हें जिन्हें एक्शन वाली दुनिया के गेम्स पसंद है या फिर एक्शन फिल्में पसंद है। हो सकता है फिल्म देखने के बाद क्रिटिसाइज करने का मन करे, लेकिन फिर भी ये अपनी तेज स्पीड के लिए देखी जा सकती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिन्होंने इसके पहले की फिल्में नहीं देखे उन्हें भी ये खूब समझ आती है, क्योंकि पहले की फिल्म की कहानी को सिर्फ रेफरेंस की तरह कभी कभी ही दिखाया गया है और जिसे एक दो डायलॉग्स के साथ समझा दिया जाता है। मतलब लिखा ऐसे गया है, ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ दर्शकों को नया नया देते रहना है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की कोशिश भी नहीं की गई है, जैसे एक सीन में जॉनी केज मना करता है लड़ने के लिए, लेकिन दूसरे सीन में वो तैयार हो जाता है। ये देखकर लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो गई है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई जिद्दी आदमी जान देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मेकर्स ने सोच रखा था कि इन सब लॉजिकल चीज़ों में फंसेंगे तो वो सब नहीं दिखा पाएंगे जो दिखाना चाहते हैं, यानी इसकी फाइट को गेम की तरह दिखाना। यहीं पर मेकर्स नंबर बना ले जाते हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि क्यों भाग रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर लगता है छोड़ो, फिल्म में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 3 इडियट्स वाली भिंडी या पनीर की तरह जो कुछ भी था। आखिर में बात यह है कि यार कुछ फिल्में ना ऐसे ही देख लेनी चाहिए, क्योंकि मज़ा बहुत आता है। हो सकता है बहुत से लोगों को ना पसंद आए, लेकिन एक्शन और गेम्स वाले लोगों के लिए ये गिफ्ट है। तो भाई मैंने थोड़ा बहुत अनपैक किया है, बाकी का आप लोग भी कर सकते हो किसी एसी वाले सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए। मुझे तो ठीक लगी, बाकी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगले रिव्यू यानी रिव्यू तक ईट हेल्दी, वॉच मूवीज एंड कीप वॉचिंग जिंगाबाद, और लाइक शेयर कर देंगे तो कूल लगेगा।